हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 51वें अध्याय यानी 51 चैप्टर का श्लोक संख्या 20 जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रही हूँ। वरम वृष्णीष्वभद्रम ते ऋति कैवल्यम अंध्यनः एक एकेश एवेश्वर तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। अर्थात आपका कल्याण हो। अब आप कृपया मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो एकमात्र अविनाशी भगवान श्री विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। तो इस श्लोक में हम जब पूरा पढ़ते हैं तो देखते हैं ये श्लोक देवताओं ने कहा था और एक इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए थे मुचुकंद। उन्हें मुचुकंद एक क्षत्रिय राजा थे और वो देवताओं और असुरों के बीच में जब संहार होता था तो देवताओं की मदद करने के लिए जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, देवता और असुरों के बीच संग्राम बहुत लंबा चला और मुचुकंद ने देवताओं की सहायता की। जब सब सामान्य हो गया तो मुचुकंद वापस अपने घर को लौटने लगे। एक लंबे समय तक वहाँ देवताओं के साथ संघर्षरत रहने के पश्चात मुचुकंद जब अपने घर को लौटने वाले थे तो देवताओं ने कहा कि हे राजन, अब आप कहाँ जाएंगे? आपके परिवार वाले तो, क्योंकि लंबा समय चला गया, परिवार वाले तो सब कब के कभी काल के गाल में समा गए हैं। तो राजा मुचुकंद ने कहा ठीक है, फिर मेरे पास अब कुछ नहीं तो आप लोग मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। क्योंकि देवता लोग राजा मुचुकंद की सहायता से बहुत प्रसन्न थे, उन्हें कुछ वरदान प्रदान करना चाहते थे। तो देवताओं ने कहा आप हमसे मांगिए। तो मुचुकंद ने कहा कि मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। तो उस समय देवताओं ने यह श्लोक कहा और कहा कि मोक्ष देना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मोक्ष कौन दे सकता है? तो मोक्ष तो एकमात्र विष्णु ही दे सकते हैं। तो हमें समझना है शास्त्रों को पढ़कर और सीखना है कि हमें जीवन में एक्चुअल में चाहिए क्या। पहले तो ये तय करना है कि हमें ये भौतिक भोगते रहना है, वापस से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना है कि बार बार संसार में आते रहें, या इस संसार से हम निकल के भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। ये हमें तय करना है। फिर ये पता करना है कि किससे क्या मांगना है, ये समझना है कौन हमें क्या दे सकता है। यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन देवताओं के पीछे हम इतना भागते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, उन देवताओं ने स्वयं कहा कि मोक्ष हम नहीं दे सकते। मोक्ष कौन दे सकता है? एकमात्र विष्णु। तो भागवत हमें सिखाता है कि किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और किससे क्या मांगना चाहिए और हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए। हरे कृष्णा।